एफआईआर नोटिस क्या है? जब पूर्व नेवी चीफ को भी पहचान साबित करनी पड़ी तो आम वोटर क्यों न घबराएं? देश भर में मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू किया है। इस प्रक्रिया के तहत नागरिकों से पहचान और पते के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। हाल ही में पूर्व नेवी चीफ अरुण प्रकाश को भी नोटिस मिला। आयोग का कहना है कि यह नियमित और कानूनी प्रक्रिया है, इससे डरने की जरूरत नहीं बल्कि सहयोग जरूरी है। वंदे भारत स्लीपर का किराया होगा ज्यादा, आरएसी की सुविधा नहीं, जानिए यात्रियों के लिए क्या बदलेगा। भारतीय रेलवे की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन अगले सप्ताह शुरू हो सकती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार इस ट्रेन में 823 बर्थ होंगी, लेकिन आरएसी टिकट की सुविधा नहीं मिलेगी। किराया राजधानी एक्सप्रेस से अधिक हो सकता है। यह ट्रेन गुवाहाटी हावड़ा रूट पर चलेगी और लंबी दूरी के यात्रियों के लिए प्रीमियम अनुभव देने का दावा किया जा रहा है। शीतलहर का कहर जारी, कश्मीर में जमी झीलें। आईएमडी ने बताया कब तक मिलेगी ठंड से राहत। उत्तर भारत भीषण ठंड की चपेट में है। कश्मीर घाटी में तापमान शून्य से नीचे जाने से डल झील के हिस्से जम गए हैं। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री दर्ज किया गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक शीतलहर बनी रहेगी। हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा में भी ठंड का असर गंभीर बना हुआ है। पीएम मोदी का बदलेगा दफ्तर, साउथ ब्लॉक छोड़ नए सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स में होगा शिफ्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही साउथ ब्लॉक स्थित अपने कार्यालय से नए सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट हो सकते हैं। यह बदलाव सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत हो रहा है। इससे पहले रेस कोर्स रोड का नाम लोक कल्याण मार्ग और राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रखा गया था। हालांकि शिफ्टिंग की आधिकारिक तारीख अभी घोषित नहीं हुई है। यूपी बनेगा ग्लोबल टेक हब, डीप फेक पर जल्द आएगी सख्त नीति, जितेंद्र प्रसाद। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश को ग्लोबल टेक डेस्टिनेशन बनाने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। उन्होंने बताया कि साइबर थ्रेट और डीप फेक आज की बड़ी चुनौती है। इसे निपटने के लिए सरकार ने डीप फेक पर सख्त नीति तैयार कर ली है, जिसे जल्द लागू किया जाएगा ताकि डिजिटल सुरक्षा मजबूत हो सके। अवैध कब्जे पर जीरो टॉलरेंस, योगी का अफसरों को सख्त संदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान साफ कहा कि अवैध कब्जा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को भूमाफिया और दबंगों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। योगी ने दोहराया कि सरकार कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह सख्त है और आम जनता को न्याय दिलाना प्राथमिकता है। अंतरिक्ष में इतिहास रचने की तैयारी, चीन के बाद भारत करेगा ईंधन ट्रांसफर का प्रदर्शन। भारत अंतरिक्ष में उपग्रहों को कक्षा में ही ईंधन भरने की तकनीक दिखाने के करीब है। यह मिशन बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप ऑर्बिट 8 के आईयूएल सैट से होगा। इसे इसरो के PSLV C62 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। मिशन सफल होने पर भारत यह तकनीक प्रदर्शित करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा। हिंदी भाषा पर विवाद, राज ठाकरे की यूपी बिहार के लोगों को खुली चेतावनी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने एक बार फिर हिंदी भाषा और पहाड़ी लोगों का मुद्दा उठाया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में जबरदस्ती हिंदी थोपने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह बयान BMC चुनाव से पहले आया है, जिससे राज्य की राजनीति और गर्मा गई है। मंत्रिमंडल विस्तार पर सपा की नजर, विधानसभा चुनाव में PDA बनेगा बड़ा हथियार। समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव की रणनीति में PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले को और मजबूत करने की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव में सफलता के बाद अब सपा की नजर योगी सरकार के संभावित मंत्रिमंडल विस्तार पर है। पार्टी इसी आधार पर सरकार को घेरने और चुनावी नैरेटिव सेट करने की योजना बना रही है। इसरो को बड़ा झटका, भरोसेमंद PSLV लगातार दूसरी बार विफल। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को 2026 के पहले मिशन में झटका लगा है। PSLV C62 रॉकेट तीसरी स्टेज में नियंत्रण खो बैठा, जिससे EOS N1 सहित 16 सैटेलाइट मिशन असफल हो गया। यह 8 महीनों में दूसरी विफलता है, जबकि PSLV अब तक 94% सफलता दर के लिए जाना जाता रहा है।